हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12 फिजिक्स का हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई 2 चल रही है, जिसका अध्याय 3 धारा विद्युत चल रहा है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। और विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध का व्यंजक पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन हम आज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका, विशिष्ट चालकता। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रा को विमेय सूत्र लिखिए। बहुत आसान सा है, ठीक है। परिभाषा को याद करने से पहले एक फॉर्मूला देख लो, आपको वैसे भी याद हो जाएगी परिभाषा, ठीक है। चूंकि विशिष्ट चालकता को दर्शाते किससे हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है 1/ρ, जहाँ रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। यहाँ लिख सकते हैं रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, विशिष्ट चालकता की परिभाषा हो जाएगी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध। देखो नीचे वाला क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है, और उसका क्या हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है, मतलब उल्टा, ठीक है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा हो गई। ये रो क्या है आपका, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, और उसका क्या हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है, मतलब उल्टा, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और रो से दर्शाते हैं, ठीक है। सॉरी, रो से तो विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि आपका रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, बराबर आपका फॉर्मूला होता है RA/L। क्या होता है, RA/L। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, है ना, जिसमें R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है और L क्या है, लंबाई है। तो इसका अगर फॉर्मूला यहाँ लिखें तो रो क्या, सिग्मा बराबर 1/ρ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RA/L। अब यहाँ तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, L/RA। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं इसके, 2 चीज़ें पूछी आपसे, एसआई मात्रक, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक किसका निकालना, देखो 1/ρ फॉर्मूला है आपका किसका, सिग्मा का ना। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ρ होता है। अब देखो रो का अपने को एसआई मात्रक निकालना है, तो 1/, नीचे क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक हमने पीछे पढ़ा था ओम इंटू मीटर। क्या पढ़ा था हमने, ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये आपका इसका एसआई मात्रक पड़ा था। अब अगर इसका एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको किसका निकालना अपने को, विशिष्ट चालकता का। तो रो बराबर इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम की पावर -1 इंटू मीटर भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, ठीक है, वो भी इसी से निकालेंगे हम, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, रो सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है। तो सिग्मा बराबर 1/, इसका विमीय सूत्र रो मतलब आपका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका हम पढ़ चुके हैं बेटा, पहले पढ़ चुके हैं। इसका विमीय सूत्र कितना होता है, mL/3 mLT/-3 और A/-2। ये इसका विमीय सूत्र होता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। अब हमें निकालना था किसका, विशिष्ट चालकता का। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रो बराबर जो घात होते हैं उसके जो साइन क्या हो जाता है, चेंज, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। तो m की पावर कुछ भी नहीं है तो किसकी हो जाएगी, 1 थी, नीचे प्लस की 1 थी, ऊपर आएगी किसकी हो जाएगी, -1। L की पावर +3 थी, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, -3। t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और a ऊपर जाएगा तो a की पावर कितनी जाएगी, +2 हो जाएगी। इस तरह से आपका, ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो यही चीज़ें आपसे पूछी थी, विमीय सूत्र पूछा था, ऐसे ही मात्रक पूछा था, और परिभाषा सिंपल सी है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला रख के उल्टा कर दिया तो ये विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार उसी से हमने क्या निकाल लिया, उसका एसआई मात्रक, और उसी से विमीय सूत्र निकाल लिया। अगला टॉपिक देखें,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध का व्यंजक। तो उसके लिए पहले चित्र किस तरह से बनेगा। एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और प्रति इकाई आयतन में जो अणुओं की संख्या वो कितनी है, एन है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं उनका अनुगमन वेग कितना है, बी डी है। इसमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। जैसे स्विच को चालू करते हैं धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा का सर्किट जो चक्र है ये रहेगा इधर से इधर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि माना चालक की लंबाई एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और प्रतिरोध कितना है, तार का प्रतिरोध कितना है, आर है, कैपिटल आर, ठीक है। अब चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, चूंकि रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, ठीक है। रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बटे एल, आर ए बटे एल, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आर ए बटे एल ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चूंकि कौन से नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर आर आई, V बराबर क्या होता है, आर आई। अगर यहाँ से मैं R का मान निकालूँ तो R बराबर कितना हो जाएगा, V बटे आई, कितना हो जाएगा, V बटे आई, किसका मान हो गया, R का मान। ये R का मान, ये समीकरण 1 था, इसमें रख दें, है ना, कहाँ, समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं अपन, R का मान रखने पर यह रख रहे हैं मान, तो रो इज इक्वल टू, देखो आर की वैल्यू कितनी है, V बटे आई, तो यहाँ रख दिया अपन ने V बटे V बाय आई इंटू ये ए बटे एल तो चल रहा है, ए बटे एल तो आपका पहले से, बस आर की वैल्यू रखी। अब देखो आप ये गुणा वाला है, हमें पता है पहला दूसरी संख्या ये है ना अनुपात में है और ये इंटू लगा है, तो इसको अगर भाग में लाना चाहते हैं तो ये संख्या पलट जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, रो इज इक्वल टू हो जाएगा V बटे आई, और ये जो संख्या है जो ए बटे आई एल है, ए बटे एल है, अगर ये गुणा से भाग में जाता है, भाग से गुणा में आता है, पलट कर आता है, तो गुणा से भाग में जाएगा तो पलट कर जाएगा, तो इसको भाग में अगर ले जाएँ तो एल बटे ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बटे ए हो जाएगा। ये हो गया आपका, है ना, ठीक है। अब आगे हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो चूंकि जो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर, ठीक है, लेकिन विभवांतर बटे लंबाई होता है, तो हम किसको किसके अनुपात में लिखें वो थोड़ा सा हमें यहाँ करना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है, एक स्टेप यहाँ बढ़ेगी। बी के बटे में कितना आई लिखना है, ए के बटे में कितना ए लिखना है, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर आपका हो जाएगा V बटे एल इंटू ए बटे आई, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यही R का मान तो रख दिया था यहाँ, उसके बाद B के बटे में L को ले आए और A के बटे में I को ले आए, ठीक है। अब इसको भाग में पहुँचा दें तो रो इजकल हो जाएगा V बटे एल और बटे ए बटे आई, ए बटे आई, ये हो गया। अब चूंकि इनकी वैल्यू होती है V बटे एल क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होता है V बटे एल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी या लंबाई, ठीक है। और जो A बटे आई क्या होता है, धारा घनत्व, J बराबर होता है आपका A बटे आई, धारा घनत्व, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V बटे एल की जगह पे लिख देंगे हम E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और A बटे आई की जगह पे लिख देंगे कितना, J धारा घनत्व। अब चूंकि एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था अभी इसी क्लास में, ठीक है, क्या कि जो आपका सिग्मा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे रो के बराबर। या हम इसको लिखना चाहें तो रो कितना, जो रो है रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे सिग्मा। तो इस रो की जगह पे हम क्या लिख दें, 1 बटे सिग्मा, क्यों, क्योंकि हमें विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व संबंध बताना है। तो ये धारा घनत्व हो गया, ये तो विद्युत चालक, ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसको हमने किस में बदलेंगे, चालकता में बदलेंगे। तो इसको लिख देंगे 1 बटे 1 बाय सिग्मा इज इक्वल टू E बाय जे, ठीक है। तो ये गुणा कर दो इसका इधर इसका इधर, तो J बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा E, कितना हो गया, सिग्मा इंटू E हो गया। ये आपका हो गया किसमें, धारा घनत्व, और ये आपका क्या है, विशिष्ट चालकता में संबंध का व्यंजक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में
अगले टॉपिक के साथ वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।